उसको डील कर लूं, मुझे बता क्या करना है। प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ बात हो रही थी, मगर नहीं। ये चाहते हैं कि सीता की टांगे मैं चौक के अंदर उठाऊं, है ना? यही चाहता है चोपड़े, कि सीता की यूनी को चौपड़ के श्री राम के लिंग के आगे रखूं। यही चाहता है ना? सही बता, यही चाह रहा है। और यही चाह रहा है कि श्री कृष्णा को चौक के अंदर मोर के पंख पिछवाड़े के अंदर ठोक कर और उनकी बांसुरी मुंह में घुसेड़ कर मैं श्री कृष्णा के साथ वो तांडव करूं जो शिव मोहिनी के साथ। ये देख देख, जो चाहता है वो बोला कर। मैंने कहा था कि मैं बड़े सुकून से बात करना चाह रहा हूं, बड़ा रिलैक्स होके। तुमने कहा नहीं, नहीं, सीता की चूचियां उठी हैं, आमिर साहब मुंह में ले लो। तुमने कहा नहीं, राधा जी इस वक्त रासा मंडाला के अंदर, ठीक है, हाय गर्मी के ऊपर मुजरा कर रही हैं, उनका डांस देखने के लिए आमिर हक साहब पहुंच जाओ। तुमने कहा नहीं। मैं भाई देखो, मैं प्यार से बात कर रहा था, मगर नहीं, तुझे रास नहीं आई। तो ये चीज समझ, भगवत गीता लिए फिरता है, सिद्ध कर नहीं सक रहा कि संजय झोपड़ी का बहरा, वो संजय जो था वो देखता था मटर मटर की आंखें निकालकर, उसके कानों के अंदर क्या था वो सुन ही नहीं सकता था। उसने कैसे सुन लिया कि श्री कृष्णा कुरुक्षेत्र के अंदर बकवास क्या कर रहा है अर्जुन के साथ? उसको कैसे पता चल गया? और खुद अपने मुंह से मान रहा है ये झोपड़ी का चोपड़ा, मेरे घंटे का चोपड़ा। कैसे पता चल रहा था उसे कि श्री कृष्ण जो बकैया वहां कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन का दिमाग खा रहा है, दिमाग की मुट्ठी कर रहा है, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को ब्रेन वॉश कर रहा है? वो कैसे सुन लिया उसने? कैसे? ये बताओ ना, कैसे कर लिया? उसको सिद्ध नहीं कर सकता। अब जब मैं तुम्हारे सवालों के ऊपर जवाब देने लगा हूं, तू डेढ़ क्षण मेरे शिवलिंग को फटाफट मुंह में डालते हैं। जिनके साथ, जिन सनातनियों के साथ थोड़ा प्रेम से बात करूं, वो फटाफट मेरे शिवलिंग को जनाब मुंह में डाल लेते हैं और चूसने लगते हैं अम्मी का स्तन समझकर। फटाफट चूसना शुरू कर देते हैं। चोपड़े, अब ठंड पड़ी है तुझे, तुम्हारी कनपटियों के ऊपर जब जब पांच पांच रखी ना जाए, तुम लोगों को फिर होश नहीं आती। इज्जत के साथ बात कर रहा था, बड़े सलीके से प्यार प्रेम से बात चल रही थी, मगर तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। अब सीता माता की तुमने फुकाई मुझसे चौक के अंदर करवा ली है, अब तुझे मैं ठुडा मार के बाहर फेंक सकता हूँ तसल्ली से, क्योंकि मैंने भी तो अपना रांझा राजी करना होता है ना। और तेरे उस जायल को भी कॉल कर देता हूँ एक बार। हाँ ना, ये भी तो सीन होना चाहिए ना। एक की तो मैंने ले ली, अब इसकी भी पुंगी थोड़ी सी बजाने की कोशिश करते हैं, अगर कॉल उठाता है तो। ये जाहिल अपने को बोल, कॉल तो उठाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस उल्लू के पट्टे को, चोपड़ी माँ के चोपड़ा बच्चे को, इसको मैं बोल रहा था इज्जत तुझे। कॉल नहीं उठा रहा, कॉल नहीं उठा रहा। ये तुम्हारा योद्धा कॉल नहीं उठा रहा। बड़ा कुछ कर रहा है वो, बड़ा कुछ कर रहा है, घंटा मेरा कर रहा है, कॉल तो उठ नहीं रही। नोनो खाक उठाएगा। हम्म, लो, और नहीं चौक रहा कॉल तेरा योद्धा, क्या करूं? इस साहिल ने ये वो कॉल ही नहीं उठा, मैं क्या करूं? इधर घंटा बजाऊं? हम्म। अच्छा, एक चीज ये समझने की है, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ कोशिश कर रहा था प्यार मोहब्बत से सलीके से बात करूं, मगर ये चाहते हैं नहीं, नहीं, नहीं। सीता माता जी को मंदिर के घंटे की तरह बजाओ, श्री राम जी को टली की तरह खड़काओ, और श्री कृष्णा की मोरी में बांसुरी समझ के उंगलियां फेरो। इनको तब मजा आता है। तो बस ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया गया है तो फिर भुगतो। बोल रहा हूं बार बार ये चीज कि एक प्रश्न रखो, उसका उत्तर ले लो ताकि हम आगे बढ़ें। बीच में टोक रहा है। और साफ पता चल गया था मुझे कि भगवत गीता पे इससे बात नहीं बन पा रही, तभी भाग गया इधर दूसरे टॉपिक की तरफ। अच्छा चलो, ये तो हो गया, मुझे समझ आ गया। और क्या बात हो रही है, जरा इधर भी तो चले ना भाई। अगर जाने तूने, मैंने कब रोका है कुरान के ऊपर इतराज ना करो।
रखो कुरान के ऊपर एतराज करो, तब रोका है। मगर कम से कम सुन तो लो, जैसे मैं तुम्हें सुनने का मौका दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो सुनो। खोती के बच्चे ना हो तो इज्जत राज नहीं। बात जाओ तू भी। अच्छा, कौन है यार, को काम का बंदा भेजें यार, अभी करके कोई आया है। हाँ अभी भाई, कैसे हो? भाई माइक म्यूट है आपका, अभी साहब। भाई। हाँ भाई, आ रही आवाज? जी जी आ रही है, कैसे हो अभी भाई, ठीक हो? मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे? A1 फर्स्ट क्लास भाई, क्या चल रहा है, कैसे आए, थोड़ा सब खैरियत? थोड़ा पानी पी लो भाई, बहुत ज्यादा गर्म हो गया आप। नहीं यार, मैं तो रिलैक्स हूँ। इनको जूते मार। मैं असल में रिलैक्स हो जाता हूँ, सुकून से बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार कभी तो कुछ काम की सीखने की बात भी चलो हो जाए। ये कहते हैं नहीं, हमें छितर पोला करते रहो। है, तो फिर क्या करें यार, आप जैसे फिर भाई आते हैं फिर दुख होता है। अब पता नहीं आप किस माहौल के अंदर आए हो, देखो अब आप क्या करते हो, बात करते हो काम की या फड्डा करते हो? नहीं नहीं, मैं तो पहली टाइम काम आया का। आपसे बात करने के लिए। मैं 1 घंटे से बैक स्टेज पे वेट कर रहा हूँ, आपकी अच्छी सी बात सुन रहा हूँ था। ये प्रेम चोपड़ा से पहले जो और एक बंदा था, उसकी पूरी डिबेट सुना मैं। आप हम्म। अच्छे से बात कर रहे थे, आप यहाँ पे खाली पीली बस्ट हो गए। हाँ, क्या कहना आपका यार अभी भाई। बस फिर खाली पीली जब किधर हमारे से साथ कोई आमिर भाई शान आप? पट्टी करेगा तो हम खाली पीली तो नहीं भेजेंगे ना उसे फिर। किधर से आमिर भाई आप? यूपी से यार। इंडिया? जी यूपी? जी भाई, जी इस वक्त तो दिल्ली में अभी हूँ। भी यूपी में है आप? नहीं, अभी तो कमला नगर हूँ। मतलब कमला नगर इंडिया में नहीं है क्या? दिल्ली भाई, दिल्ली। ओके। तो भाई आप ऐसा गाली दे रहे हैं, आपको पुलिस वगैरह कुछ केस नहीं होता? वो मुझे पकड़े थे एक बार। हाँ। हाँ वो पकड़े थे, उन्होंने कहा गाली क्यों दे रहा है, तो मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया ना। उसके बाद वो मुझे छोड़ दिए, कहते हैं चल ठीक है दिया कर, मगर फेस से ना आई कभी, क्योंकि बाद में प्रेशर पड़ता है। एक बार पकड़ा था अच्छा। पुलिस ने। हाँ तो तो आप उन्होंने फिर मुझे कहा था कि फेस तो से आप तुमने नहीं मुस्लिम है आना। भाई? जी भाई। आप मुस्लिम है ना? जी जी भाई, मुस्लिम हूँ जी भाई। भाई मेरे दोस्त भी मुस्लिम है, लेकिन उन लोग मेरे को ये बोले थे कि कुरान में ये लिखे हुआ है, आप दूसरों के गॉड को गाली मत दो, क्योंकि पलट के आप लोग मुझे आपके गॉड को गाली मत देते बोल के। आप कुरान को फॉलो नहीं करते क्या भाई? जी जी भाई बिल्कुल। वो जहाँ लिखा हुआ है ना, वहां ये लिखा हुआ है कि आपने गाली नहीं देनी है, ठीक है। मगर अगर क्योंकि कोई पलट मुझे के दे वो के, लोग ना अगर कोई आपको दो। मुझे, हाँ बिल्कुल आपने नहीं देनी। मगर अगर आके को मेरे साथ टीटो पार्टी करेगा, को ब्लास्फेमी करेगा या किसी सही ब्लास्फेमर है को ना यहाँ भाई, आके मैं बोला प्रमोट सो। करेगा। सही है ना भाई, मैं बोला सो। क्या हुआ? मैं बोला सो सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। फिर भाई आप वो जाहिलों के वजह से आप क्यों आपका खराब कर ले रहे हैं भाई, आपका ईमान? हाँ बिल्कुल। असल में मसला ये है अभी भाई कि अगर रोड के ऊपर मुझे कोई चांटा मार के जाने की कोशिश करेगा तो मैं आपका वेट नहीं करूंगा ना वहां, कि अभी भाई आके अरे इसको भाई, समझाएंगे। रोड ना पुलिस का रोड वेट पे करूंगा। इंसान के साथ साथ कुत्ते भी रहते हैं भाई। कुत्ता आप पे भौंका तो आप कुत्ते के ऊपर भौंकते थोड़ी। हाँ, कुत्ता मगर तो मेरी कुत्तों टांग को को आएगा तो मैं, लाइट ले कुत्ता लेना मेरी भाई, आप टांग को, ब्लॉक कर देना। कुत्ता मेरी अगर टांग को, आपसे कोई भी कुत्ता बदतमीजी मेरी करा टांग तो को आप आएगा, ब्लॉक मुझे कर भी देना। सुनना यार, मुझे भी सुनना खोती के बच्चे, मुझे भी सुनना। तू भी उसी तरह आके मेरे शंकोड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। कुत्ता मेरी टांग को आएगा तो उसको भगा के बाहर फेंकूंगा। ये मेरा राइट है, सेल्फ डिफेंस। इंडियन पिनल कोड मुझे ये राइट देता है। 96 सेक्शन 96 से 106 मुझे ये राइट देता है कि अगर मेरे साथ कोई पटास करने की कोशिश करेगा मैं उसकी कनपटी के ऊपर बजाऊंगा। हाँ, पुलिस से मैं दिखा चुका हूँ सारी पुलिस को ये। पुलिस ने मुझे कहा था बिल्कुल ठीक कर रहा है तू, जो तेरे साथ गलत करता है उसको पांजा लगा फिट कर, आईपीसी तुझे इजाजत देता है। मैं क्या करूं, मुझे पुलिस ने कह दिया। अब बीच में न टोको। प्रेम चोप मैंने इज्जत दे के देख लिया, प्रेम चोपड़ा को इज्जत दी, वो बीच में टोक रहा था। आप लोग वो कुत्ते की धुम्मो मैंने हिसाब लगा लिया है। तो फिर आपसे ऐसी बात ही होगी, जो इंसानों की तरह के बात करेगा इंसानों की बात होगी,
जो बीच में टोकेगा, उसूल तोड़ेगा, उसके पिछवाड़े पर ठुड्डा मार के बाहर कुत्ते की तरह उठा के बाहर फेंकूंगा। ड्रामेबाजी नहीं करने दूंगा। इतने घंटा, 1.5-2 घंटा हो गया, इंसानों के सलीके के साथ ही बात हो रही थी। डीएनएस हो गया है। चलो हमारी जुबान पे भी तो फिर चढ़ेगा ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, तो ये याद रखना मेरा भाई, अगर कोई मेरे सामने आके इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करेगा या किसी ब्लास्फेमर को यहां आके प्रमोट करने की कोशिश करेगा, हम उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे यहाँ लाइव स्ट्रीम में। चाहे फिर वो श्री कृष्णा हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो राधा हो या पादा हो, कोई भी हो। सिंपल सी बात है। सलीके तरीके की बात होती है यार, इतनी देर से बात कर रहा हूं, वो नहीं देख रहे हैं। आ गया मनु लेक्चर देना से, ये लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में, ये लिखा है कि कुत्तों की तरह पढ़ना है। तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है? इसका मतलब है सनातन शास्त्र के अंदर कोई रीत रिवाज नहीं है कि इंसानों से बात कैसे करनी है, कुत्ते की तरह पढ़ जाते हो बस सारे ही तुम। यानी सनातन धर्म के मानने वालों में कोई मर्यादा मान नहीं है। कुत्ते की तरह पड़ जाओ, ब्लास्फेमियां करो, मुसलमानों को गालियां निकालो और हमें आकर बताते रहो कुरान में ये तुम्हारी ऐसी की तैसी। कुरान में अगर वो ये लिखा है तो कुरान में ये भी लिखा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अगर कोई अच्छे से बात करेगा तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर कोई एहसान इज्जत से और सम्मान से बात करेगा, हम सर उसका सम्मान करेंगे। हाँ, हमने कब इस चीज का इनकार किया। मगर कोई शौ कानियां करेगा तो फिर उसको इंजेक्शन गैरत का मैं पहले ठोकूंगा। अब आ गए हैं। अच्छा, वैसे सनातनियों का भी याद आ, आप ये कर रहे हैं। अच्छा, पहले उसने मुझे पुलिस का डर लगवाया। जब उसने देखा ना वो पुलिस को तो घंटे पे रख रहा है वो, तो फिर आ गया। फिर कहता है आपके तो कुरान में लिखा है। चेक किया जरा, धमकियों की टेक्निक चेक की है। ये तो भी लाइव मेरे वीडियो आवाजें आप ऑफिशियल पे जाके देख लें, ये तो मुझे काटने मारने को फिरते हैं। अभी तो मैंने कभी ईमेल्स और जो मुझे प्राइवेट मैसेजेस आते हैं मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं तो चस लेता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे तो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है जब ये कहते हैं तू मिल, तू यूपी में आ रहा है ना, तुझे फलाना कर रहे हैं, अगली ट्रेन से तुझे लुढ़का देंगे, तेरा तिक्का बोटी कर देंगे। मैं कहता हूँ काट लो जो काटना है मेरा, सी कबाब काट लो। मगर तुम लोग तो वेज हो ना भाई, नॉन वेज कैसे खाओगे? ड्रामेबाज, इनकारियां कर देना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यार। एक भैया हैं बड़े अच्छे हमारे, उनको भी ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर साहब काफी देर से बैठे हुए हैं, विष्णु प्रभाकर साहब को ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर साहब कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं विष्णु प्रभाकर जी? सत्य सनातन, ओह क्या बात है। आज मैंने हिंदी में लिख दिया, स्पेलिंग निकल होगी। हाँ जबरदस्त, ठीक हो जी, स्वागत है आपका। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और बीच में सारा मूड खराब करके रख दिया आप लोगों ने। इस ऐसे गंदे लोग आते हैं, सारा गंद करके रख देते हैं। लगता है ये इस तरह के लोग हैं जिनको जो है ना वो बस छितर मारने चाहिए। बेगैरत किस्म के लोग हैं। इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, तू मेरे साथ शानपति करना शुरू हो गया। कभी मुझे किधर घसीट रहा है भाई? एक सवाल पूछा उसका उत्तर देने दो। अल्लाह का फलाना दे दो, फलाने का फलाना दे दो, भाई सबका बात हो जाएगी मगर कोई टिक तो सही। तू अपनी बातों से ही सिंसियर नहीं है, बात तुझसे आगे क्या करूं यार? विष्णु भाई आप खुद ईमानदारी से बताओ यार, मैं कितना प्यार से इसके साथ चल रहा था। नहीं, बहुत बहुत ये सब चीजें बहुत बेकार लगती हैं और सही बता रहा हूँ, सारा मूड खराब करके रख देती हैं। एक तो सही रात के बात है, वक्त इतना। बदबख्त छोड़िए आदमी था। हटाइए, हाँ, छोड़िए हटाइए, चैप्टर पे आते सर। हैं। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, मैं वहीं से दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, अच्छा, इसमें जब आपने रेफरेंसेस दिए तो मैंने कुछ रेफरेंसेस नोट किए हम्म। और मैं चाहूँगा कि आप उन पे थोड़ी-सी वजाहत कर दें, थोड़ी-सी मेरी जानकारी बढ़े। भई मैं तो बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी वजह से चाहे जैसे भी ये चर्चा शुरू हुई
कम से कम मुझे तो कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं इस चीज से खुश हूँ। गाली गलौज को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो बहुत कुछ सीखने यार को अब मिल रहा वो है। इसके मैं लिए आपका देखिए धन्यवाद। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता विष्णु भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से यार, जो आप लोग अच्छे लोग हो। जीकेएम भाई को भी मैंने इसलिए स्टेज पर ले लिया है, आप लोग अच्छे लोग हो। वो ब्रह्मा स्पीक्स भाई से कितनी प्यारी बात हुई है, इतनी शानदार, मुझे बड़ा मजा आया ब्रह्मा से बात करके, जी बड़े हाँ, उनसे अच्छी सलीके से चर्चा तरीके रही, से। उनसे हाँ, बड़ी उनसे अच्छी बहुत अच्छी चर्चा चर्चा रही, रही। बड़ी। हाँ, उसने बड़ी प्रिपरेशन की हुई थी और मुझे अच्छा लगा कि उस बंदे ने आके बड़े अच्छे से बात की, और उसने फिर ऑनेस्ट था, उसने कहा जिसका मुझे नहीं पता मैं जाके उसकी खोज करूंगा। ये हाँ, प्रेम यही होना चोपड़ा चाहिए, पता नहीं कहाँ से हरामी यही होना घुस गया चाहिए। अंदर। अच्छा, हाँ, मैं आपको वापस सब्जेक्ट पे ले आता हूँ, क्योंकि समय बड़ा कम है और मेरा जी जी। स्वास्थ्य इतनी इजाज़त नहीं देता कि मैं रात को इतना जगूँ, क्योंकि दूसरे दिन पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। 2 की 30 का आपने रेफ़रेंस दिया। हम्म, अगर जी आप जी। जोड़ आज कर की प्रेजेंटेशन में अभी जो तत्काल आपने दिए हैं, तो 2 की नहीं, दो 30। की नहीं, आज इसमें तो कोई नहीं दिया था, मेरे ख्याल से वैसे दिया था मैंने, वो चाह रहे हैं नहीं, आप मैंने नोट करके रखा हुआ, आपने दिया है। आज की प्रेजेंटेशन में। आज की पोजीशन द क्वेश्चन सेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मुझे देखने दें, मैंने दो इसके की पहले आपने 30। 17 की 36 इसके पहले आपने 17 की 36 दी है। तो मैं जल्दी-जल्दी रख लेता हूँ, आप इस पे थोड़ा क्लीयरेंस करिएगा, तब दो आगे की गीता पे 30 बात तो होगी। मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं पेश की, वैसे ना की, मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ, एक मिनट नहीं, नहीं, रुकिएगा। मैंने नोट करके रखा है, रुकिए आप, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 17 की चलिए अब 36, आप बोलें। 21 की 63, 2 की 30, 17 की 36 से शुरुआत करता हूँ। 17 की 36 कहती है, और ऐसी बात के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान न हो। निश्चय ही अच्छा कुरान, कान, ओहो आँख। सॉरी सॉरी, कुरान का कह रहे हैं, ओके ओके ओके। मुझे हाँ, लगा तब आप मैं भगवत कुरान की गीता बात की बात करूँगा ना। कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं, नहीं, मैं हाँ कुरान की बात कुरान। करूँगा। मैं कुरान पढ़ा हूँ, कुरान की बात करूँगा, क्योंकि आपसे हाय कुछ हाय, सीखने को क्या मिलेगा। बात है, जी 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 जी, यहाँ अब बोले। लिखा है कि 17 की 36 कह रही है, अगर ट्रांसलेशन गलत हो तो बताइएगा। और ऐसी बात के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान न हो। निश्चय ही कान तथा आंख और दिल, इनमें से प्रत्येक के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आप बताइएगा। 31 ठीक है 21 की ठीक है। 30 21 की 63 क्या कह रही है? और उसने कहा, बल्कि यह उनके इस बड़े ने किया है, अतः उन्हीं से पूछ लो यदि वे बोलते हों। अब इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हम्म, 2 की हाँ 30 2 का 30 जी जी रुक जाए, मुझे पूरी जी करने जी, दें। 2 का 30 क्या ओके। कह रही है? क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया, यह नहीं देखा गया कि आकाश और धरती दोनों मिले हुए थे? फिर हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया, तथा हमने पानी से हर जीवित चीज़ को बनाया, जो क्या वे ईमान नहीं लाते थे? 2 की नहीं 31 नहीं, ये कह रही है, गलत और है, हम ये नहीं, गलत है। नहीं, 2 की 30, आपने 30 की 2 खोल ली है शायद। नहीं, 2 की 30 2 जो की 30 तो मैं आपके सामने है। और हमने 2 धरती की में 30 की पर्वत तरह। बना दिए। 2 की 31 कहती है, हमने धरती में पर्वत बना दिए ताकि वह उनके साथ हिलने-डुलने न लगे, और उनसे उनमें चौड़े रास्ते बना दिए ताकि वे मार्ग पाएँ। और नहीं हम नहीं नहीं, 2 की 30 ये नहीं कह रही। 2 की 30 क्या आपकी स्क्रीन पे, ये ट्रांसलेशन गलत पढ़ रहे हैं आप, कुछ और खोल लिया आपने। अच्छा, चलिए मान लीजिए 2 की 30 को साइड में करते हैं। 17 की 36, 21 की 63, ये तो 2 रेफ़रेंस आपने दिए ना? क्या हुआ? 17 की 36 और 21 की 63। जी जी जी, ये दिए हैं, हाँ जी जी। 17 की 36 कहती है, और ऐसी बात के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान न हो। हम्म अब आप ये बताएँ कि कुरान के हिसाब से व्हाट इज़ द नॉलेज? जबरदस्त। नॉलेज के हवाले से मैंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। बस एक अगर आप वो संक्षिप्त देख व्याख्या कर लेंगे दें। कुरान का जी। एक संक्षिप्त व्याख्या कर दें, ज्ञान कहते किसको हैं? ज्ञान एक शब्द के अंदर हो ही नहीं सकती। पूरी एपिसोड कुछ मैंने प किया और उसके अंदर दर्जनों मैंने आयतें दी हैं कि गीता में नॉलेज किसे कहा, गीता के नजदीक ज्ञान क्या है, ज्ञानी किसे कहते हैं, और कुरान के नजदीक इल्म क्या है, उसको वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल के अंदर। आप वो एपिसोड देख लें, द नॉलेज। फिर भी एक जनरल जो उसकी परिभाषा और ज्ञान की परिभाषा क्या कहती है, या आप इसका किन अर्थों में मतलब लेते हैं? इसका इल्म जो है वो 3 बुनियादों के ऊपर खड़ा होता है। जी। इल्म एक है आपका शरीर, हुँ। एक है आपकी आत्मा, और एक है बाहर का जो आपके इर्द गिर्द कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है। ये 3 बेसिस के ऊपर इल्म खड़ा होता है, हुँ। और इन तीनों बेसिस को डिस्कस किया है कुरान में। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक आयत है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह ने कहा बाहर, इनके आत्मिक अंदर, अंतरात्मिक, अपने आत्मा के अंदर
ये इतनी निशानियां दिखाएंगे, इतना इनके अंदर ये वसूख के साथ प्रमाण इनको दे देंगे कि बाहर में अन्नहुल हक, ये जो कुरान रिवील हुआ है इन इंसानों के लिए, इस मुआशरे के लिए, ये इनको प्रूव हो जाएगा कि ये ठीक है। इनके अंदर से गवाही आएगी और बाहर से। तो ये 3 प्रकार के ऊपर खड़ा है। इसको द नॉलेज को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब यानी एक चीज और 3 बता दें। प्रकार, एक है आत्मा आपकी, आत्मिक ज्ञान, एक है सामाजिक ज्ञान, जिसमें मैंने शरीर का जिक्र इसलिए किया, मनुष्य शरीर के अंदर है। यानी हमारा, आपका भी मानना, मेरा भी मानना, हम सबका मानना, ये सनातन धर्म भी इस पर कहता है कि आत्मा और शरीर के मिलन से ये जीवन बनता है। आत्मा, प्राण यहाँ से निकल जाए शरीर के अंदर से, शरीर बेकार हो जाता है, ठीक है ना, खत्म हो जाता है। भगवत गीता में भी लिखा है कि ये कपड़े जिस तरह बदलते हैं ना, त्यागता, ऐसे त्याग देती है आत्मा। तो ये पीछे रह जाता है। तो जीवन बनता है आत्मा और शरीर के मिलन के साथ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से समाज बनता है। तो सामाजिक ज्ञान जो कि रेवलेशन के थ्रू आता है, आत्मिक ज्ञान जो कि आप हासिल करते हो, ठीक है, और कॉस्मिक ज्ञान यानी विज्ञान का ज्ञान बाहर से, कॉस्मिक स्टडी, ये 3 चीजें। ठीक है। 17 की 85 कहती है, और ए नबी, आपसे रूह, आत्मा के विषय में पूछते हैं, आप कह दे रूह मेरे पालनहार के आदेश से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा ज्ञान दिया गया है। 17 की 85 जरा क्लियर करें। जी जी जी। 17 की 85 के बारे में असल में ये जो प्रेजेंटेशन मैंने रखी थी ना, ये उस टाइटल के अंदर आती है, इररेलेवेंट क्वेश्चंस। इररेलेवेंट क्वेश्चंस ये टाइटल मेरा दिया हुआ है, क्योंकि मैं जो अपनी समझ रखी वो मैंने रखती। इररेलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है ऐसे प्रश्न जिनका हमारे प्रैक्टिकल जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन के साथ। मिसाल के तौर पर रूह के बारे में ऐसी जानकारी जिससे हमारी सेहत, हमारे समाज या हमारे ब्रह्मांड के ऊपर कोई असर ना पड़ता हो, ऐसा सवाल पूछना। रूह क्या है, इसकी हकीकत को जानना। अब ये बेसिकली सवाल था यहूद की तरफ से, ज्यूज की तरफ से। उन्होंने आके और भी कई सवाल पूछे थे, जिनमें से एक ये सवाल था। मिसाल के तौर पे एक पूछा था जुल्करनैन के बारे में और असहाबे कहफ के बारे में और रूह के बारे में, ये सवाल पूछे थे। तो उस पर अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया गया कि आप इनसे कहें अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब के मामलात में से एक मामला है। अमर कहते हैं अरबी जुबान के अंदर किसी मामले के लिए भी इस्तेमाल होता है, हुक्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको आसान लफ्जों में मैंने कहा था डोमेन, यानी ये ईश्वर की डोमेन है। यानी किसको मृत्यु देनी है, किसको जीवन देना है, किसको दंड देना है, किसको दाद देनी है, ठीक है, स्वर्ग नर्क का निर्णय कैसे कर, ये ईश्वर के डोमेन के अंदर है। इसी तरह जो रूह है वो ईश्वर की डोमेन के अंदर आती है। तो वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, लिहाजा इस मामले के अंदर तुम्हें बहुत थोड़ा ज्ञान दिया गया, ज्यादा ज्ञान नहीं है कि इसकी हकीकत क्या है। रूह, क्या रूह अच्छा और एक आत्मा पर दोनों सॉरी, समानार्थी हैं? हाँ जबरदस्त, ये मैं इसी चीज को क्लियर कर लगा, बड़ा अच्छा आपने पूछा। अब आ जाता है दूसरा एक टर्म यूज होती है कुरान के अंदर जिसको बोलते हैं नफ्स। रूह और नफ्स के अंदर अंतर है, ठीक है। इसको आसान भाषा के अंदर अगर मैं समझाने के लिए रखूं, गो क्या, इसीलिए कुरान ने खुद कह दिया। एक बार जरा फिर से प्रोनाउंस करें, दूसरा वर्ड आपने क्या नफ्स यूज किया, नफस क्या? नफ्स, अच्छा, नफ्स, जी जी, एक हाँ है ठीक है। रूह, एक हाँ, है नफ्स, ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो रूह शब्द है ना, अगर मुझे नहीं पता कि आत्मा और रूह इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों फर्क है। आत्मा और तरीके से डिस्क्राइब की गई है सनातन धर्म के अंदर या उपनिषदों के अंदर। रूह जो है उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया डिटेल के अंदर, नफ्स को किया गया। अब ये हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि जो आत्मा है वो नफ्स के इक्विवेलेंट हो, क्योंकि जितनी डिटेल नफ्स के बारे में है रूह के बारे में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे नफ्स की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, और एक नफ्स मुतमइन्ना है जो क्लाइमेक्स है। तो इन जीवित इंसान के लिए 2 नफ्स काम करते हैं, यानी उसके शरीर के अंदर 2 फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में, ये आसान शब्दों में कह रहा हूं। एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लव्वामा। अब जो मैंने आपको कहा था, मैं आसान भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि रूह और नफ्स में फर्क क्या है। तो क्योंकि कुरान ने खुद कह दिया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि हमारे पास बहुत थोड़ा ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू कुरान, बीइंग अ मुस्लिम, मेरे पास कम ज्ञान है इसका। तो मैं इतना जरूर समझाने के लिए कह सकता हूं कि जैसे आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी हुई है, तो हमारे पास लैपटॉप, फोन्स, ये चीजें मौजूद हैं। तो आप यूं समझे जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन के अंदर एनर्जी होती है तो वो ऑन होता है। तो जो एनर्जी है ना,
वो रूह समझ लें। और सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को आप नफ्स समझ लें। और तीसरी चीज होती है हार्डवेयर, उस हार्डवेयर को आप अपनी बॉडी समझ लें। अब इन तीनों में से कोई एक चीज भी ना हो, जीवन नहीं हो सकता। मान लें मिसाल का हार्डवेयर ना हो, तो सॉफ्टवेयर और एनर्जी किसी और जगह पे तो ट्रांसफर हो सकते हैं, मगर एक जीवन नहीं बन, जो उस व्यक्ति के अंदर जीवन बनना था, उस बॉडी के अंदर या उस फोन के अंदर जो जीवन बनना था, वो नहीं सामने आना। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर को निकाल लें, तो जो एनर्जी है और हार्डवेयर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एनर्जी निकाल लें, सॉफ्टवेयर मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद है, बैटरी खत्म हो गई, फोन बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो ये मैं आसान शब्दों के अंदर आपको बता रहा हूँ, और पॉसिबल कि मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से आत्मा के इक्विवेलेंट अगर कोई वर्ड हम निकालने की या समझने की कोशिश करें, तो वो जो नफ्स ज्यादा बेहतर समझ आता है, आत्मा के इक्विवेलेंट। इस पे मैं भी थोड़ा रिसर्च करूंगा, फिर अगली बार इस पे बात करेंगे हम लोग। आत्मा के दो गुण हैं हम्म, अकॉर्डिंग टू गीता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये वर्ष आती है। हम्म, आत्मा का जो सबसे प्रमुख गुण है, कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो आत्मा के साथ साथ चलता है। शरीर का इसमें कोई रोल नहीं है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, इसीलिए हमारे मृत्यु जो है ना उत्सव का कारक है। मृत्यु पर हम शोक नहीं मनाते हैं। एक व्यक्ति जब मरता है तो हम ये मानते हैं कि पुराना शरीर छोड़ के हमें नया शरीर मिला और आत्मा आगे की यात्रा में आगे बढ़ गई। जैसे जैसे पूर्ण कर्म करती चली जाएगी, वैसे वैसे उसका उत्थान होता चला जाएगा और मोक्ष की तरफ उसकी यात्रा चलती चली जाएगी। अब ये चीज रूह के साथ है या नहीं है, ये इस पे फिर हम कभी चर्चा करेंगे। हाँ सॉरी, एक यहाँ मैं एक चीज पॉइंट रखना, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा, मैं रखना चाह रहा हूँ, अपने अच्छा जो है ना आत्मा के हवाले से डिस्कस कर दिया। हमारे यहाँ भी ये समझना चाहिए कि मृत्यु, हम रूह के मरने को नहीं कहते हैं। इस्लाम में मृत्यु एक प्रॉपर मृत्यु एग्जिस्ट करती है। ये एक अजीब चीज मैं कह रहा हूं, शायद आपके लिए नया हो, या हो सकता है सनातन धर्म के अंदर कॉन्सेप्ट हो, मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे। मृत्यु एग्जिस्ट करती है, एक सिचुएशन का, एक स्टेटस का नाम है। तो ये समझना है कि रूह नहीं मरती, बल्कि ये एक सिचुएशन है। अब तो साइंस भी कहती है बायोलॉजिकल डेथ। उन्होंने ये टर्म इसलिए कॉइन की, बायोलॉजिकल डेथ, कि उनका मानना ये है कि ये जो मैटर है ये दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और मैस के अंदर या किसी और एनर्जी का, हम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केमिकल जो है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है जो हम पार्टिकल्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरी चीज के अंदर। खैर, अब वापस आए इस्लाम की तरफ। अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, खलकल मौता वल हयाता के शब्द यूज किए हैं कि अल्लाह ताला ने मृत्यु को और जीवन को पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु और जीवन अलग एक स्टेटस है। हम समझते थे कि मृत्यु का मतलब, या नॉर्मल इंसान ये समझेगा कि शायद रूह मर जाती है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्णा ने कहा कि आत्मा को कोई चीर नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर को काटता है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा को तो छू भी नहीं सकता कोई। तो रूह भी ऐसे ही है, रूह मरती नहीं है, रूह जीवित रहती है उसी कंडीशन में जैसे वो है, मगर वो रीइंकारनेट होती है, दोबारा जन्म लेती है। ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने बताना था। तो मृत्यु एक स्टेट का नाम है। जैसे ही इस शरीर से रूह उसको त्याग देती है, उस स्टेट को मृत्यु का नाम कहते हैं। हम लोग इस पे फिर बात करेंगे मृत्यु के ऊपर डिटेल में। मैं दो रेफरेंस आपको सामने रख देता हूं, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। जब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा यक्ष ने, पांचों भाई की एक बार मृत्यु हो जाती है, एक तालाब का पानी पीते हैं, पांचों भाई मर जाते हैं, केवल युधिष्ठिर बचते हैं। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें तब इस तालाब का पानी पिए, तो मैं किसी एक भाई को आपको जीवित कर दूंगा। और ये प्रश्न चला है। उसमें उसने एक प्रश्न आया कि मृत्यु क्या है। ये एक रेफरेंस है। दूसरा रेफरेंस में नचिकेता और यम का जो एक बार चर्चा किया, तो वहां पे भी इसी प्रश्न से शुरुआत होती है कि मृत्यु क्या है। फिर कभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मृत्यु को समझने की ठीक, कोशिश करेंगे। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी अच्छा, प्यारी आयत भाई ने ये दे दी है, रिजॉय यूसुफ भाई ने। यहाँ भी देखें, कुल्लू रूहिन जायकातुल मौत, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए। ठीक है, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, नफ्स, तो रूह इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके लिए नफ्स जो है उसके ऊपर मौत की कैफियत आना
और रूह और शरीर का आपस में अलग हो जाना, ये एक चीज़ है, एक अपना एक इसका एक स्टेटस है जिसको समझना चाहिए।